मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खाली दावे नहीं करता। मिल आया हूं शहजाद से। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी तुमने किया होता तो वो मुझसे जिक्र करते। उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे सर की कसम। चलो, अगर तुम सच में सही कह रहे हो तो फिर उन्हीं से रकम लेके अपनी जेब भर लेनी थी। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने सोचा कि पुरानी यारी का ख्याल ही रख लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, सिर्फ सलाम दुआ ही है। लेकिन कभी भी बात आगे भी बढ़ सकती है। मैं क्या करूं? देखो, अभी भी वक्त है, सोच लो, मुझसे सौदा कर लो, वरना मैं शहजाद को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें पहले ही लाखों दे चुकी हूँ। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं दिया शहजाद ने। नो 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 नो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, वरना मुझे भी बहुत से पुराने खाते खोलने पड़ेंगे। अभी सिर्फ शहजाद के सामने जबान ना खोलने की बात हो रही है, तो उसका सौदा करो, वो भी नकद। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3 लाख रुपए। मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मुझे शहजाद ने कुछ भी नहीं दिया। शहजाद ने नहीं दिया तो क्या हुआ? एहसन ने तो दिया होगा। आजकल तो उससे बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें चल रही हैं। क्या करती हो? तुम मेरी जासूसी करने से बात नहीं आए ना? क्या करूं, तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता हूं, ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारा। तुम जैसी उड़ती चिड़िया के पर गिनना मजाक बात नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। बंद करना है कर दो, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूँ। अभी अम्मी आ रही है, फिलहाल मैं फोन रख रही हूँ। तुम खुद मत करना अब मुझे कॉल। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय बेबी। ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूँ। लीना बेटा, ठीक से नाश्ता करो और ये सब खत्म करो। अच्छा, मैं ठीक से तो खा रही हूँ, आप भी ना मुझे बच्चा ही समझने लग जाती। हाँ तो मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। अगर मैं तुम्हारा ख्याल ना रखूँ ना तो तुम तो अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखो। अच्छा, वो तुम क्या बता रही थी कि एकेडमी में आर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं? माँ, वहाँ तो तरह तरह के कोर्सेज हैं। मैं सोची थी मैं कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ, उसके साथ मैं बेकिंग का और पेंटिंग का भी कोर्स कर लूँगी। शॉर्ट कोर्सेज हैं, मैनेज हो जाएंगी टाइमिंग्स। हाँ तो अच्छा है ना बेटा, जो जी में आता है करो। अच्छा, बंदा मसरूफ हो तो दिल लगा रहता है। अफसोस इस बात है कि एकेडमी इतने पास थी, मुझे अब पता चल गया। माँ, वक्त पे पता चल रही थी, पता नहीं क्या क्या कर लेती मैं भी वक्त ज़ाया किया। मुझे अपनी बेटी की सलाहियतों का पूरा पूरा पता है। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। नजमा जी अम्मा की दवाइयाँ ले आओ। जी लाई। तो मेरी दवाइयों की फिक्र छोड़ो, जल्दी से नाश्ता करो। अम्मा, अरे मैं खा लूंगी। नहीं, मेरे मैं सामने, नाश्ता तो मेरे करना है। सामने। यार क्या लड़की है ये। बीबी जी, जब से अलीना बीबी एकेडमी जाने लगी हैं, आप माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अम्मा का सही से ख्याल रखना। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बस। कोई भी तकलीफ में तंगी हो मुझे कॉल कर ले, और बोर हो ना तो टीवी दिखा देना इनको। जी बीबी जी, आप फिक्र ही ना करें। ओके ओके, सही से ख्याल रखना। अल्लाह की अमान। सारे घर में ढूंढ लिया, यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ है?
आपसे मैं रात से कह रही हूँ कि मेरी दोस्ती करा दें, चलें मुझे शहजाद के पास ले जाएं, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती नहीं है। अरे सुन लिया है बेटा, अब सोच रही हूँ कि करना क्या है। करना क्या है? मुझे लेके जाना है, बस हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करानी है और सुलह करानी है। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पहले तुमने अपनी हिमाकतों की वजह से शहजाद को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने तुम्हें घर से ही निकाल दिया, और अब जाने की भी इतनी जल्दी पड़ी हुई है। घर से नहीं निकाला मुझे किसी ने भी, थप्पड़ मारा था शहजाद ने तो मैं खुद छोड़ के आई थी। मतलब मैं क्या करूं, एक इंसान मुझे थप्पड़ मार दे और मैं कुछ कहूं भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूं, वहीं पे बैठी रहूं चुप करके। है ना, तुम कितना झूठ बोलती हो। हाँ, गलती भी तुम्हारी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बदतमीजी भी तुमने की होगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? पता है कितनी ऊंची आवाज से बात करता है शहजाद मुझसे, हर वक्त मुझे डांटता रहता है, मेरे पीछे पड़े रहता है, मुझे ताने देता रहता है। उसके बाद मैं क्या चुप करके अपनी मुंह पे जिप लगा के बैठी रहूं, कुछ नहीं बोलूं? निकल जाता है, इंसान हूं, मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है मेरे भी। सुनो, जबान चलाने वाली औरतों का ना घर नहीं बसा करता, समझी तुम चाहती नहीं हो कि मेरी और शहजाद की वापस सुलह, है ना? उस दिन मुझे खुद कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ शहजाद के पास, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कराती हूँ। अब क्या हो गया? हाँ हाँ, ये मैंने उस वक्त कहा था जब तुम आई थी, लेकिन तुमने कहा कि शहजाद का फोन आएगा खुद ही, ये शहजाद मुझे लेने आएगा। ना ही शहजाद का फोन आया और ना शहजाद खुद आया, इसलिए कि उसके दिल में अब तुम्हारे लिए मोहब्बत रही नहीं। तुमने अपनी हरकतों की वजह से ना अपनी अहमियत गवा दी अपने घर में। ऐसी कोई बात नहीं है, करते होंगे मुझे याद, मुझे पता है। और क्या हो गया अगर वो मुझे लेने नहीं आए या उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो? मैंने भी तो बदतमीजी की थी, तो हम चले जाते हैं, हम जाके माफी मांग लेते हैं। इसी दिन के लिए कहती थी कि अपनी नंद की इज्जत करो, उससे बना के रखो। अगर तुम उससे बना कर रखती ना तो आज तुम्हारे काम आती। अम्मा बस कर जाए, कोई इज्जत विज्जत नहीं करनी मुझे नंद की। उसको मेरी इज्जत होगी ना तो मैं उसकी इज्जत करूंगी। उसी ने कान भरे हैं शहजाद के, मैं जानती हूँ। इसी वजह से शहजाद ने भी मुझे थप्पड़ मारा है। कोई मैं भी सोचूं क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मैं समझ गई हूँ, ये सब फरवा की चालें हैं। अक्ल से काम लो लड़की, घर बसाना जान जोखन का काम है। ससुराल के हर फर्द की इज्जत करना हमारा फर्ज है, उनका एहतराम करना हमारा फर्ज है। एक मिनट, मैं सबका एहतराम करती रहूं लेकिन सब मेरी बेइज्जती करें, और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप अपनी बेइज्जती सुनती रहा करूं? अम्मा अक्ल को हाथ मारें आप थोड़ा। देखो, तुम अभी ही अपने लहजे पर गौर करो, मुझसे किस तरह बात कर रही हो तुम? यार अम्मा आप बार बार मना कर रही है ना, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा चलो मैं वादा करती हूँ, कसम से मैं कभी भी ना, प्रॉमिस, बदतमीजी नहीं करूंगी दोबारा। लेकिन बस इस बार मेरी बात सुन लो, ले जाओ ना, सुलह करा दो। अच्छा, देखती हूँ, सोचती हूँ कुछ। चले आप सोचे, मैं अपने कपड़े ना प्रेस कर देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ आपके लिए। मैंने इसे बहुत समझाया, इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं करेगी। इसने मुझसे वादा किया। आंटी बात यह है कि इंसान की जो फितरत होती है ना, वो कभी भी नहीं बदलती, और ये सब कुछ करना उसकी फितरत में है। ऐसा तो ना कहें, अल्लाह के बाद मैंने आप पर भरोसा किया, आप ही से उम्मीद लगाइए। एक दफा इसे माफ कर दो। आंटी आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए, दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती है क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? अम्मा वो नौकर हैं घर पे तो चुप करो, नौकर हैं घर पे तो बात कर रहे हैं ना। इसके लिए पैसा ही सब कुछ।
बल्कि इसने तो शादी ही पैसे के लिए की थी। शौहर की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसकी जिंदगी में। उसे अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। आप ही कहते थे कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर मैंने कुछ ले लिया अपनी मर्जी से तो आज ऐसे जता क्यों रहे हैं आप मुझे? क्या हो गया है ना, बड़े बात कर रहे हैं ना, खामखा बीच में बोले जा रही हो। सही कह रहे हैं। आंटी देख लिया ना आपने किस कदर जबान दराजी करी है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही करती है ये। और आंटी आप कह रही हैं कि आप इसको समझा के लाई घर से, ये शर्मिंदा है। ये होती है नदामत, इसको बोलते शर्मिंदगी। इसको किसी बात के लिए मना करे ना तो इसकी जबान इतनी गंदी हो जाती है कि घर के नौकर भी अपने कान बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये अपने कारनामे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आंटी आई एम सॉरी, मेरी तरफ से इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसे मत कहो बेटा, मेरी इकलौती बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला इसे। बस मेरे लाड प्यार से जरा बिगड़ गई है। जरा से बिगड़ गई? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसके सामने तो अच्छे अच्छे बिगड़े हुए लोग ना पानी भरते हैं। गलतफहमी है आपकी ये। बेटा आप जरा रोब में रखते, जब ये बाहर निकलती तो सख्ती से मना करते ना इसे। खैर बस आप इस दफा इसे माफ कर दीजिए मेरे कहने से, है ना। माफी मांगो अपने शौहर से, अपनी नंद से माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो ना। मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी। बस है ना, हमें तुम्हारी माफी तलाफी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो। नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को इस घर में नहीं रख सकते। आप ही मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है। मैं कह रही थी कि अगर आप समझा। आंटी वो आसिफ का फोन आने वाला है और छोटा भी मुझे मिस कर रहा है, तो मुझे फोन पे बात करनी होगी। आप चाय पी के जाइएगा ना, मैं नूरी से कह देती हूँ चाय भिजवा देगी आपको। नूरी मिल क्या सको? करा ली सही से बेइज्जती। बेइज्जती मेरी नहीं तुम्हारी हुई है। अस्तगफुर। चलो उठो, आप चलो। देखती हूँ मैं तुम्हें घर चल। उठो उठो, अम्मा घर जाके सुनाना मुझे। अभी तुमने बहुत सुन लिया माँ बेटी के। तुम क्या करूं? हिना ने तो अपनी लुटिया ही डुबो दी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बिगड़ चुकी है। शहजाद और फरवा तो उससे बेहद तंग आ चुके हैं। आंटी आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए। दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती हैं क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को इस घर में नहीं रख सकते। ये लोग तो शरीफ हैं जो अब तक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी हरकतों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना ही कोई शर्मिंदगी थी इसे। कैसे ज़बान दराजी कर रही थी वहां जाकर भी। क्या करूं, कैसे सुलह कराऊं उसकी। कुत्सिया और अलीना से बात करके देखती हूँ, उनके जरिए शहजाद और फरबा को कहलवाती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। अपनी हिमाकत से उसने
शहजाद और फरवा दोनों को नाराज कर लिया है। किसी तरह भी वो राजी नामे पर आमादा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि आप ही उसके लिए कुछ कर सकती। लेकिन शनाज, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो ना, ये तो आप लोगों के अपने घर का मामला है। ठीक है सर, मैं एक बेवा औरत हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी का घर बसाया था, जो उसने अपने हाथों ही बर्बाद कर लिया। फरवा बीबी आपकी जानने वाली है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई। आंटी जब वो फैसला कर ही चुके तो वो हमारी क्यों सुनेंगे? और आपको जाके उनसे बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। सॉरी, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आंखों